नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं मीरा रोड में अस्मिता ऑर्चिड, जो अभी ये सोसाइटी है, हम इस सोसाइटी में मौजूद हैं और इस सोसाइटी के अंदर में जो है कांग्रेस के लोगों ने यूथ के वाइस प्रेसिडेंट अनवर खान, जो कई महीनों से जो है इसमें लिपटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ कॉरपोरेटर हैं, मर्लिन डीसा और उसके बाद में रूबीना फिरोज़, ये लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद होकर के, और कुछ टेक्निकली लोग हैं, जो यूथ लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं मर्लिन डिसा जी से कि अभी जो यहाँ पे काम चालू है और 15 साल से ये यहाँ पे कॉरपोरेटर रह चुकी हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि मैडम, यहाँ पे इस वक्त जो काम चल रहा है, जिनकी वोटर आईडी में नाम नहीं है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक घर के अंदर में 5-5, 3-3, 4-4 लोग होते हैं पर एक का ही नाम होता है। तो इस वक्त में जो काम किया जा रहा है, अनवर खान जो वाइस प्रेसिडेंट यूथ के हैं और कई महीनों से ये जुड़े हुए हैं इसमें, मतलब हर एक जगह कैंपस कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वोटर एनरोलमेंट हमने कंटिन्यूसली रखा है सारे सोसाइटीज़ में। जहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी वोटर्स ने एनरोलमेंट नहीं किया है, वोटर आईडी का नहीं है, वोटर एनरोलमेंट है। और यहाँ पे हमारा यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टी मेंबर्स मतलब जुड़ गए हैं सब लोगों को एनरोल करने के लिए, क्योंकि एवरी वोट काउंट्स और हर एक वोट इम्पॉर्टेंट है। हर एक वोट सरकार बनाने के लिए, एक नया गवर्नमेंट बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी के सभी यहाँ जुड़े हुए हैं। और हम सारे नगर सेवक, कांग्रेस के नगर सेवक सब घर से निकलकर छुट्टियों के दिन लोगों को ये बेनिफिट दे रहे हैं और उनको यहाँ वहाँ जाने की तकलीफ़ से हम बचा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कई सालों से जो एनरोलमेंट होता है वो लोगों के नाम कहीं भी मतलब जाते हैं, उनको पार्ट नंबर नहीं मालूम है, उनको एरिया नहीं मालूम है, बूथ नंबर नहीं मालूम है, उनका डिस्ट्रिक्ट गलत होता है, असेंबली गलत होता है। तो इसीलिए उनके नाम कहीं भी जाते हैं जहाँ पे उनको पता ही नहीं चलता। अभी मेरे पास एक कपल आर्ग्यू कर रहा था कि हमने यहाँ दिया है, वहाँ दिया है, एनरोल किया, हमारे से ये डॉक्यूमेंट लिए, वो डॉक्यूमेंट लिए। तो हम लोग जो है, हम लोग कॉरपोरेटर्स और ये हमारे यूथ मेंबर्स के साथ, कांग्रेस के मेंबर्स के साथ हम लोग साथ में करते हैं, ताकि हमको मालूम है कि ये एरिया कौन सा है, कौन सा बूथ नंबर है। तो डिटेल्स हम लोग पूरा बराबर सही भर के हम डायरेक्टली ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन करके हम वी आर सेविंग पेपर, वी आर नॉट वेस्टिंग पेपर। भला टाइम लग रहा है बट वी आर डूइंग इट ऑनलाइन, वी आर यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी, ताकि वी टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट ऑल्सो। अच्छा, अभी जैसे कि देखा ये जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी कॉरपोरेटर हैं, मैं पर्सनल आपको नहीं, जितने भी कॉरपोरेटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आईडी ही बनाने में लोगों की बहुत सहायता करते हैं। जबकि जो कॉरपोरेटर को जो चुना जाता है, चुना इसलिए जाता है कि अच्छी सोसाइटी हो, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले और उनके इलाके में अच्छी साफ़ सफाई रहे। अभी आप देखेंगे कि आपके सामने ही जो है, मैं कहूँगा कि दिखाइए, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेंट किया जा रहा है। तो सिर्फ क्या पेंट करने से हमारा जो ये सोसाइटी है ये अच्छी होगी, या उसमें एक अच्छे तरीके से हम जो नींव रखेंगे तभी अच्छी रहेगी? आप तो आज ही आए हो और ये देख रहे हो इलेक्शन एनरोलमेंट, वोटर्स लिस्ट में जो एनरोलमेंट हो रहा है वो देख रहे हो। हम तो डेली बेसिस पे हम लोगों की कंप्लेंट सॉल्व कर रहे हैं, हम ऑन द मूव रहते हैं, हम लोगों को जितना फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कॉरपोरेशन का वो देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के टाइम ही, मैं तो कंटिन्यूसली जिसका भी प्रॉब्लम है सोसाइटीज़ में जाके करते। आज तो यहाँ संडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं पर्सनली जाके यूथ को सिखाती हूँ कैसे करने का। देखो वहाँ पे अभी एक को काम पे लगा दिए, उसको बताया है कि तुम भरो और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को भी एनरोल करके दे दो। दूसरों को ऐसे मोबाइल पे हो जाता है आजकल, ऑनलाइन तो एवरीथिंग इज़ देयर ऑन मोबाइल। तो ऐसा नहीं है कि खाली वोटर्स लिस्ट में एनरोलमेंट कर रहे हैं, आधार कार्ड के लिए हेल्प करते हैं, ई श्रम कार्ड के लिए हेल्प करते हैं, सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए हेल्प कर रहे हैं। और मैम, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि सिर्फ और सिर्फ क्या जब इलेक्शन कार्ड, इलेक्शन आईडी के लिए ही सारे नगर सेवक जो हैं, जो कॉरपोरेटर है, वो उठ करके आएंगे और लोगों को मदद करेंगे, धरोहर पे काम हम क्यों नहीं देख पाते? मेरा सवाल ये था मैडम। आप घूमते नहीं हो ना, रोज घूमो, हमारे वार्ड में सारे कॉरपोरेटर्स है, अपने पैरों पे सब करते रहते हैं।
मैं कांग्रेस वालों का तो बोल सकती हूँ, बाकी पार्टीज का आई कैन नॉट वाउच फॉर एनीबडी। आपको मैं अपने पार्टी के कॉरपोरेटर्स का, क्योंकि हमारे पूरे न्यूज़ में आते रहते, हमारे ग्रुप्स में आते रहते कौन क्या कर रहा है, हमारे सारे कॉरपोरेटर्स काम करते हैं। रुबीना मैडम यहाँ पे खड़ी है, सुबह अनिल सावंत आके गए हैं, राजीव मेहरा जी उनके हमारे पैनल के बारे में भी बोल रही हूँ। सब लोग वी आर ऑल डूइंग आवर वर्क। आप अभी आए हो, आप अभी इंटरव्यू ले रहे देख रहे हो, फोटो सेशन हो रहा है या वट हम तो कई काम विदाउट फोटो सेशंस भी करते हैं, तो लोगों को मालूम है। पब्लिक से पूछो कौन क्या काम कर रहा है, तो पब्लिक से आपको फीडबैक। चलिए, कहीं ना कहीं अगर 15 साल की इनके पास में राजनीति टेक्नोलॉजी राजनीति जानकारी है तो कहीं ना कहीं इनको जो लोग पसंद करते हैं तभी ये 15 साल से इसमें है। ये एक चीज़ का अपने आप में एक जवाब है। और हमारे बीच में यहाँ पे रुबीना जी हैं मौजूद। तो मैं मैडम आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो ये कैंपस हो रहे हैं, लोगों को कई बार देखा ये जाता है कि उनके नाम नहीं आते हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है। फिर वो जब वोटर आईडी के अपने बूथ पे वो जाते हैं नाम ढूंढने के लिए तो उनको नहीं मिलता है, तो कई बार मिस हो जाते हैं, जबकि वो होता नहीं है ऐसा, उनको मिलता नहीं है। पर ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है? पर सबसे पहले तो अभी एक सवाल का जो आपने वहाँ शुरुआत की थी, मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हुए ये बताना चाहूँगी कि आपने कहा कि ऐसे क्यों होता है कि इलेक्शन के दौरान ही नगर सेवक दिखाई देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे वार्ड को ये बताना चाहती हूँ, या आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये सवाल हमसे ज़्यादा आप अगर आम लोगों से पूछें, आम जनता से पूछें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ के कांग्रेस के सारे कॉरपोरेटर्स, हमारे 19 नंबर का पैनल हो या 9 नंबर का हो, 22 नंबर का हो, हर वक्त सेवा में लोगों के हम अवेलेबल हैं, ऑफिस में और डोर टू डोर कैंपस अगर लगाना हो, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स का कोई भी मुसीबत हो, हम हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। और अगर इस बात की आपको पुष्टि करना है तो मेरे ख्याल से आम जनता आपको अच्छा जवाब दे सकेगी। ये थी रुबीना मैडम जो यहाँ पर वार्ड नंबर 19 की ही नगर सेविका हैं। और इन्होंने जिस तरह से अभी मुझे बताया, एक इंफॉर्मेशन जानकारी वाला काउंटर है यहाँ पर। आइए हम जानते हैं, इंक्वायरी काउंटर है। अभी हम इनसे भी जानते हैं। अच्छा मैडम, अभी ये जो आप नाम नोट कर रही हैं ये किस चीज़ के लिए? ये यहाँ पे एंट्री हो रही है, जो वोटर आईडी बनाने के लिए आए हैं तो उनकी एंट्री हो रही है। उनका आधार और पैन कार्ड और जो एग्रीमेंट है वो एंट्री करके फिर हम लोग उसको आगे प्रोसीजर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मतलब फ़ौरन बन करके उनको स्लिप मिल जाती है या फिर इसमें वक्त लगता है? नहीं, हम लोग टोकन नंबर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं वहाँ पर, फिर वो एंट्री कराते हैं ऑनलाइन, वो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर, उसके बाद हो जाता है। फिर तो लगभग यानी कि कंफर्म हो सकता है, यहाँ से कंफर्म हो जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कैंप लगा है नाम के लिए नहीं, काम के लिए भी? नहीं, काम के लिए भी है, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे की हूँ। गंगा कॉम्प्लेक्स है और हमारे इधर लोधा की तरफ बहुत सारी बिल्डिंग में किए, प्लस मेरी गंगा कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे जन के वोटर आईडी आ गए 15 डेज़ में। कि ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी टाइम नहीं, 15 डेज़ में आए हैं। जो हम लोग ने खुद, हमारे ये कैंप ने जो काम किया है उन लोगों ने बनाया है, तो उनके बहुत सारे जन लोग के आ गए हैं और बहुत सारे जन के मैसेज भी आ गए कि जो आने वाले हैं। तो माशाल्लाह हम लोग काम। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं समीरा और ये सेक्रेटरी हैं कांग्रेस की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो अभी ये जो फ़ोटो ले रही हैं तो ये किस चीज़ के लिए? ये एडिट करते हैं हम, जैसे कि स्कैन होता है तो डायरेक्टली सिस्टम में जाने के लिए वी हैव टू एडिट। तो एडिट होने के लिए इसकी डॉक्यूमेंट बराबर हो और स्पेलिंग मिस्टेक्स, नाम का कोई करेक्शन आगे चल के ना करना पड़े, तो डायरेक्टली सिस्टम में अच्छे से क्लियरली सब इन्फॉर्मेशन जाए। इसी के लिए हम यहाँ पे स्कैन करके। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के नाम गलत होते हैं या एड्रेस गलत होता है या तो पिन कोड गलत होता है। अगर वैसा हुआ तो फिर आप कैसे करेंगे? इसी के लिए हम ये सिस्टम स्टेप बाय स्टेप लिया है। फर्स्ट जैसे इंक्वायरी काउंटर है, देन यहाँ पे नाम और नंबर लिखाना है, टोकन, एंड देन यहाँ पे से स्कैन करवाना होता है डॉक्यूमेंट, जिससे डायरेक्टली सब इन्फॉर्मेशन जाती है सिस्टम में और वही टोकन लेके हमको जाना है जो है कैंडिडेट ऑन द काउंटर नंबर 3 और 4। तो लाइक दैट स्टेप बाय स्टेप सब बराबर से सिस्टम में अपलोड होता है। ओके जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंक्वायरी काउंटर है। यहाँ पे हम इंक्वायरी ले सकते हैं हमारे इलेक्शन आईडी के बारे में, या हम कहीं यादी में नाम कहीं और भी चला जाता है। और सेकंड जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये काउंटर, ये सिस्टम है, यहाँ पे सारी चीज़ें का अपडेट होता है। देखिए आप टोकन नंबर दिखाइए, ये देखिए इनके हाथों में टोकन नंबर है और ये टोकन नंबर से ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से काम चल रहा है। अब इस बीच में यहाँ पे मौजूद हैं
अनवर खान जी जो यूथ हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। तो मैं आपसे अनवर जी ये जानना चाहता हूँ कि आपने कई महीनों से इसमें लग करके मेहनत की है, तो लगभग कईयों के जो हैं इलेक्शन आईडी में नाम आपने ला दिए होंगे, तो जितने लोगों के इलेक्शन आईडी में नाम आए होंगे तो कहीं ना कहीं अब तो वो आपके फेवर में हो जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी ऐसे कहा है कि अगर 18 से अधिक आयु के 18 या उससे अधिक आयु के लोगों को अगर वोट डालने का अधिकार है तो उनका मतदार यादी में नाम होना भी ये उनका अधिकार है। हमने शहर में जब यूथ कांग्रेस के इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग की तो हमने देखा कि हर जगह में यही पता चला कि वोटिंग लिस्ट में नाम लोगों का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यही शिकायत थी। मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियां ही क्यों। ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से पासपोर्ट ऑफिस हमेशा चालू रहता है, आधार कार्ड के ऑफिस हमेशा चालू रहते हैं, तो उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे शहर में, हमारे विधानसभा में, लोकसभा में अगर लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं तो उसकी पहल करनी चाहिए और लोगों के नाम आए ये उनको इस तरीके से कुछ एक व्यवस्था करनी चाहिए। आपने जो सवाल पूछा कि इससे हमारे फेवर में हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कभी इस तरीके से नहीं सोचा कि हम नाम डाल कर दे रहे हैं अगर लोगों को तो वो हमारे वोटर्स हो जाएंगे, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। वोटर जागरूक है, वोटर्स अपने काम देखता है। हमारे यहाँ के जो, अगर आज मैं इस वार्ड की बात करूँ 19 नंबर वार्ड की, तो यहाँ चारों कॉरपोरेटर ने ही बहुत अच्छा काम किया है और जहाँ जहाँ हम गए हैं वो वोटर एनरोलमेंट के लिए जनता बिल्कुल जागरूक है। मेरे बीच में मौजूद हैं राजीव मेहरा जी जो इसी वार्ड के नगर सेवक हैं, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर यहाँ पर जो अभी ये कैंपस चल रहे हैं, मुझे ये जानने की आपसे आवश्यकता है कि आपके एरिए के जितने भी वोटर हैं तो कहीं ना कहीं ये वोटरों की मतलब जो है कमी महसूस है, तभी हर बार जो है हर 5 साल में कैंप लगाया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये है कि हर एक के घर में वोटर जो है उनके पूरे नाम कंप्लीट नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही है, लोगों के पता नहीं रहता है कैसे करना है, तो ये कैंप लगाने से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट करने का, वो हम उनको दिला रहे हैं। एक मेरा थोड़ा सा कड़वा सवाल है, क्या सिर्फ और सिर्फ जो है वोटर जो राइट्स है वही दिलाने में सारे नगर सेवक पहल करेंगे, या जो धरोहर पे उनकी जो ज़रूरत है, स्ट्रीट लाइट है, रोड है, पानी है, और ये दिक्कतों पे भी काम करेंगे? जहाँ तक हमारे वार्ड का सवाल है, हमने ये सब चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखा है, तो जहाँ नहीं है ये सवाल वहाँ पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये शायद अपने आप में एक सवाल है और अपने आप में ही एक जवाब भी है। अभी यहाँ पे मौजूद जो हैं हमारे एडवोकेट खान साहब। तो सर जी, जैसे मैंने कहा कि आप एक एडवोकेट हैं, आपको पता है कि हर एक वोटर की जो है एक राइट्स होते हैं और उसी वजह से एक सरकार पावर में आती है, पर कई बार ये देखा जाता है कि नाम होने के बावजूद भी कैंसिल हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? कैंसल जो होता है मतलब वो वहाँ रहता नहीं है। जब कुछ इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारी और जो उनके स्टाफ है वो सर्वे करने के लिए जब आता है तो इत्तेफाक से वो मुलाकात नहीं होती उससे। बाजू वाला बोलता है कि घर बंद है, ये गांव चला गया है, टेम्पररी गांव चला जाता है, लेकिन वो इस तरह से पूरी डिटेल नहीं दी जाती है और उन लोग उस आकर वहाँ लिखते हैं कि ये ऐसे छोड़कर चला गया, और इसी वजह से गलत फहमी की वजह से उसका नाम कैंसिल हो जाता है। और उससे आने के बाद, वो गाँव से आने के बाद में अपना नाम कोई चेक करता नहीं है कि मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में है कि नहीं है करके। ये वोटर्स का राइट्स है कि वह हर टाइम पर अपना वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, ऑनलाइन जो आज सुविधा हुई चुकी है उसके ज़रिए वो अपना नाम है कि नहीं मालूम कर सकता है। अगर उसे लगता है कि मेरा नाम नहीं है तो वापस इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में जाकर वो अपने नाम को डाल सकता है, फॉर्म नंबर 6 भर सकता है और नाम किस वजह से उसका निकल गया उसकी वजह भी वो जान सकता है। लेकिन चूँकि लोगों को ये मालूमात रहती नहीं है, उनको अपना क्या राइट्स है वो मालूम नहीं रहता है, जबकि वोटिंग लिस्ट में नाम निकालने का राइट्स किसी को भी नहीं है, सिर्फ उसी वोटर्स को राइट रहता है कि वो अपना नाम निकाले, इस जगह से दूसरी जगह डाले। लेकिन इस तरह से गलती इलेक्शन कमीशन करता है, लेकिन उसके खिलाफ में कोई जाता नहीं है। अगर वोटर्स चाहे
और उसको अगर इलेक्शन के पहले अगर महीना भर पहले उसको अगर पता चल जाए उसका नाम निकल चुका है तो वो कोर्ट से जाकर उस इलेक्शन पर स्टे ला सकता है कि मेरा नाम यहाँ पर नहीं था, मैं यहाँ पर वोटर्स हूँ और मुझे अपने इलेक्शन कमिश्नर की गलती से मुझे वोटिंग राइट से वंचित किया जा रहा है, तो कोर्ट भी उसका साथ देता है और कोर्ट भी उसको स्टे देगा और वो इलेक्शन को रुकवा सकता है। लेकिन ये इतनी किसी में नॉलेज नहीं है, लीगलिटी किसी को मालूमात नहीं है। ऐसे एडवोकेट रहने के नाते मुझे मालूमात है, मैं बोलता भी हूँ लोगों को कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है, नॉर्मल रहता है, वोट दे के फ़ायदा किसका हुआ है करके। तो हमारे नागरिकों में भी जागरूकता नहीं है करके, और उसी जागरूकता को जागृत करने के लिए आज हमने यहाँ पर कैंप लगाया। मीरा भाईंदर में हमारे बहुत सी जगह पर ओरिएंटमेंट कैंप चल रहे हैं, कानूनगो में चल रहा है, भाईंदर वेस्ट में चल रहा है, और लास्ट ईयर मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2019 में आदरणीय मुजफ्फर जी के आदेश पर हमने पूरे मीरा भाईंदर में जगह जगह पे हर कॉम्प्लेक्स में वोटिंग लिस्ट का काम किया है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों का नाम आ गया है। और हमारा ख़ास जो एम है कि जिनके 18 से 25 और 30 साल के जो नौजवान हैं उनका नाम नहीं है और वो लोग लापरवाह रहने की वजह से जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन आते कि मेरा नाम बताओ, मेरा कार्ड नहीं है, मेरा नाम नहीं है करके, तो उसको जागरूकता करने के लिए खास करके हम आदरणीय मुजफ्फर जी के आदेश पर सब जगह पर मीरा भाईंदर में कैंप लगा रहे हैं। इसीलिए हमने सोसाइटी का आदरणीय मुजफ्फर साहब के आदेश के अनुसार हम लोग जा रहे हैं, ताकि जिनका नाम लास्ट टाइम था वो भी चेक कर लें, और जो हमारे नौजवान अभी 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 20 साल के हो गए और उनका नाम पहले नहीं था, तो उनका नया नाम हम डाल सकें। और इसके लिए अनवर भाई और उनकी टीम हम सब मिल के पिछले 2-2.5 महीने से हर सोसाइटी में जाके ये जागरूकता पैदा कर रहे हैं। चलिए, हर सोसाइटी में, हर इलाके में, हर चौराहे पे जा कर के ये कर रहे हैं, उनका अधिकार दिला रहे हैं, क्योंकि इसी से एक अच्छा कॉरपोरेटर चुना जा सकता है और उनके अधिकार में जैसे लाइट, पानी, रोड, नाला, ये सारी चीज़ों पे जो है तब जा कर के वो कॉरपोरेटर काम करता है। और अभी ये हमारे जो बाजू में गनी एयरकॉन के फाउंडर, गनी एयरकॉन एक ट्रस्ट जो ये चलाते भी हैं, लोगों ने अभी जैसे मुझे बताया कि 18 से 25 साल के बीच में जो लोग वोटर हैं, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में यूथ की जो जनसंख्या है वो बड़ी है, आप लोगों को अवेयरनेस पैदा करने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को एक अच्छी जो फील्ड पे, अच्छी लाइन पे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा कैंप एक वैसा भी किया जाए। उस टाइप का कैंप हमने अभी बीच में भी किया था, खान साहब की उसमें काफ़ी हेल्प थी, मुजफ्फर साहब ने भी काफ़ी मदद किया था कि लोगों तक ये मालूमात हो कि कैरियर गाइडेंस प्लस वोटर आईडी का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो लोग उससे वंचित रह जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमको ये सुविधा नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट हमको ये सुविधा नहीं दे रही है, उसकी जानकारी के लिए ये जो हम छोटे छोटे कैंप्स लगा रहे हैं अभी सोसाइटियों में, यहाँ पे आपको अच्छा रिस्पांस भी दिख रहा है, काफ़ी लोग आए, काफ़ी गलतियाँ हैं, छोटी मोटी गलतियाँ लोग रह जाती हैं, जहाँ लोग जा नहीं पाते वो करवाते नहीं। तो इस टाइप के काम के लिए कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी कुछ एक्टिव हुआ है, जिसमें अनवर भाई हैं, खान साहब हैं, मुजफ्फर भाई हैं, सब लोगों की गाइडेंस में काम हो रहा है। तो उसी टाइप में हम लोग भी कैरियर गाइडेंस को जो प्रोग्राम के 18 से 25 साल के लोग हैं जो घूम रहे हैं किसी काम के, उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो उस टाइप के लिए हम लोग भी मदद कर रहे हैं कि आप भैया यहाँ जाओ, छोटे छोटे काम करके अपने फ्यूचर को बनाओ। और ये जो इलेक्शन का जो कार्ड अभी जो बनने का हम लोग कर रहे हैं, एनरोलमेंट का, वोटर आईडी का, ये तो संवैधानिक अधिकार है। जब आपको कोई चीज़ की तकलीफ होती है तो आप जाते हो गवर्नमेंट के पास, नगर सेवक के पास, वो पूछते हैं कि आपके पास आईडी है? नहीं, हमारे पास ये नहीं। आपके पास ये नहीं है। तो वो सब करना हमारा ज़रूरत है और वो ज़रूरी है। अगर वो करेंगे, और अभी तो आपके घर तक कांग्रेस पार्टी आ गई है, आपके पास आई आपकी मदद करने के लिए, उसका फ़ायदा हमको लेना चाहिए। लोगों को, बड़े बुजुर्गों को भी, कितने लोगों को भी हमको देखने को मिला है कि 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, उनका वोटर आईडी नहीं है। आज इसी सोसाइटी में हुआ, तो लोग भी बना रहे हैं, हम लोग काफ़ी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम होगा इसके लिए। ये थे गनी एयरकॉन फाउंडर जो यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों के अंदर में अवेयरनेस, जवानों को। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो लोग देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे ये बता दूं कि जो अभी मेरे बीच में यहाँ पे राजीव मेहरा जी जो मौजूद हैं, और उसके बाद में मलिन डीसा मैडम वो भी मौजूद हैं, जो रुबीना फिरोज़ वो भी यहाँ पे हैं। तो कई नगर सेवक यहाँ पे मौजूद हैं, पर मौजूद होना ये मायने नहीं रखता है, मौजूद रह करके हो या ना हो, पर उनके जो काम है वो दिखाई देना चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अस्मिता ऑर्चिड मीरा रोड में। इसी के साथ में मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।